तो अभी तक हमने काफ़ी डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, तो इससे आपको आइडिया होता है कि वर्डप्रेस कितना ही एक इजी टू यूज़ बट येट इट्स सच अ पावरफुल सिस्टम। वर्डप्रेस पे आप क्या क्या नहीं कर सकते। आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, आप इसकी एसईओ कर सकते हैं, आप इस पर कंटेंट डाल सकते हैं, आप यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं, आप ऑथर्स क्रिएट कर सकते हैं। भाई ये तो पूरी एक बड़ी डिटेल्ड कहानी है, जस्ट लाइक अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम बट एट द सेम टाइम कॉम्प्लेक्स बट ईजी टू यूज़ एंड वेरी पावरफुल सिस्टम। इसीलिए वर्डप्रेस को कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है, जो हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया। बट इन दिस टॉपिक वी वांट टू फोकस ऑन द विजुअल साइड ऑफ वर्डप्रेस, वो साइड वर्डप्रेस की जो अभी तक शायद हमने इतनी डिटेल में डिस्कवर नहीं की, एंड दैट साइड इज स्लाइडर्स। और मैं ऑब्वियसली जाऊंगा डिटेल में। आई वांट टू शो यू व्हाट वर्डप्रेस स्लाइडर्स आर, हाउ दे वर्क एंड कैसे ये आपकी वेबसाइट में चार चांद लगा सकते हैं। बट बिफोर दैट आई वांट टू डू अ रीकैप ऑफ द विजुअल साइड ऑफ वर्डप्रेस इन टर्म्स ऑफ थीम्स। क्या आपको याद है कि थीम्स क्या होती हैं? हो सकता है अभी तक आपने काफ़ी डिफरेंट तरह की थीम्स ट्राई भी की हों। थीम्स allow you to change the appearance of your WordPress website without handling or managing any of the content। भाई कंटेंट को छेड़े बगैर आप वर्डप्रेस में बड़े ही इजीली उसका पूरा थीम जो है वो चेंज कर सकते हैं। एंड इन फैक्ट दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि वर्डप्रेस इज सो मच प्रिफर्ड बाय क्लाइंट्स एज वेल, क्योंकि क्लाइंट्स को पता है कि अगर हमने इस वेबसाइट की थीम को थोड़ा सा चेंज भी करना हुआ तो हमारे कंटेंट को बिल्कुल किसी तरह का फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड हाउ यू डू दिस? यू डू दिस बाय इंस्टॉलिंग अ न्यू थीम। हमने आपको कुछ थीम्स यहाँ पे ट्राई कराई, साथ ही साथ हमने आपको बेस्ट वर्डप्रेस की थीम्स भी ट्राई कराई। हमने आपको टिप्स दी कि कैसे आप थीम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप थीम्स को सर्च कर सकते हैं, कैसे कुछ थीम्स आर फ्री, कुछ थीम्स आर पेड। We also made you try amazing builders like Elegant Themes का जो DV builder है, या Elementor जो एक plugin है, या साथ ही साथ जो Site Origin का builder। इस तरह के बहुत builders, और Beaver builder का भी मैंने आपको बताया। तो so these are the different builders that you can actually use to add more functionality, add more themes to your website. But because we want to focus on sliders, इस वाले टॉपिक में हम स्लाइडर्स की बात करेंगे। एक पॉइंट जो मैं बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि थीम में स्लाइडर ऐड करना है कि नहीं, ये टोटली आपने डिसाइड करना है। क्यों? क्योंकि देयर आर सम प्रोज एंड देयर आर सम कॉन्स, और कुछ थीम में हो सकता है स्लाइडर ऑलरेडी अवेलेबल हो, कुछ थीम में हो सकता है आपको स्लाइडर्स खुद ऐड करने पड़े। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, भाई स्लाइडर होता क्या है? व्हाट आर स्लाइडर्स? इसको दूसरे लफ्जों में हीरो इमेज भी कहा जाता है। सो हीरो इमेज और अ स्लाइडर इज द मेन बैनर दैट समबडी सीज व्हेन दे कम टू योर वेबसाइट। तो आपकी वेबसाइट पे अगर कोई पहली दफा लॉग इन करेगा तो जो उसको टॉप पे एक बैनर नजर आएगा, दैट बैनर इज नोन एज द स्लाइडर, या इज ऑल्सो नोन एज द हीरो इमेज। और अगर आपको याद हो कि हमने आपको रिसेंट टॉपिक्स में जब वू कॉमर्स का एक पूरा शो केस दिखाया था, तो उसमें ऑल द वेबसाइट्स यूज्ड टू हैव अ स्लाइडर। और ख़ास तौर पे ई कॉमर्स वेबसाइट्स में या मैगजीन वेबसाइट्स में स्लाइडर होना तो लाजमी है। क्यों? बिकॉज स्लाइडर कैन रियली कैप्चर द अटेंशन ऑफ द यूजर्स। अगर यूजर की अटेंशन कैप्चर होगी तो वो आपके प्रोडक्ट या कंटेंट पे क्लिक करेंगे। अगर वो आपके प्रोडक्ट या कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी वेबसाइट पे ट्रांजैक्शन करेंगे। सो इस पूरे यूजर फ्लो में स्लाइडर या हीरो इमेज का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और हम आपको एक एग्जांपल भी देंगे इब्राहिम टॉय हाउस की। दिस इज़
a website that one of my friend runs, उस पे कैसे वो स्लाइडर्स को यूज़ करते हुए अपनी सेल्स को इंक्रीज करते हैं। और ऑब्वियसली इस हमारे जो टॉपिक है उसमें डिफरेंट प्लगइन्स भी हम एक्सप्लोर करेंगे स्लाइडर्स के। काफ़ी वैसे तो हैं प्लगइन स्लाइडर के जो आप ट्राई कर सकते हैं, बट द वन दैट वी वांट टू ट्राई आउट इज़ called the Revolution slider. So Revolution slider allows us to very easily add a slider to our website. अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके आंसर करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर तो आप एक बिल्डर प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो क्या आपको स्लाइडर प्लगइन अलग से यूज़ करने की ज़रूरत है? So let's say if you're using something like Divi या you're using something like Elementor, do you need to install a separate slider plugin? So the short and sweet answer to that is a no. Most of the builder plugins like Divi, like Elementor, like Beaver Builder, like Site Origin, all of them give you built-in slider options. तो आपको अलग से plugin इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है स्लाइडर की। और मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जितने कम plugins आप इंस्टॉल करेंगे उतनी आपकी साइट की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। दूसरा क्वेश्चन, क्या आपके वेबसाइट पे स्लाइडर होना ज़रूरी है? सो कीप दिस इन माइंड कि अगर आपकी साइट पे किसी तरह की एक ट्रांजैक्शन हो रही है तो स्लाइडर होना लाजमी है। बट इफ़ योर साइट इज़ नॉट अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, इट्स मोर अबाउट कंटेंट, तो स्लाइडर को होना ना होना उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। दीज आर जस्ट माई टिप्स। सो व्हाट वी कैन डू नाउ इज़ वी कैन टेक यू थ्रू अ लाइव जर्नी। हम एक स्लाइडर के प्लगइन जो है वो सर्च करते हैं गूगल पे। हम फिर साथ ही साथ we'll try to install one of the slider plugins and we'll try to see कि उनकी फंक्शनैलिटी को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपनी वेबसाइट को चार चांद लगा सकते हैं यूजिंग इमेज स्लाइडर्स और इवन वीडियो स्लाइडर्स। स्लाइडर्स की हम बात कर रहे थे। एक चीज़ जो मैंने शायद मेंशन नहीं की, मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ, वो ये है कि स्लाइडर्स सिर्फ इमेजेस की नहीं बल्कि वीडियो के भी हो सकते हैं। आई विल गिव यू 2 वेरी गुड एग्जांपल्स टू सी कि स्लाइडर्स कैसे आपकी वेबसाइट को चार चांद लगा सकते हैं। तो द फर्स्ट वेबसाइट दैट वी आर गोइंग टू सी इज कॉल्ड इब्राहिम टॉय हाउस। ये बड़ी मशहूर एक यूके की साइट है। मैं इसकी आपको एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज दिस साइट इज एक्चुअली पावर्ड बाय वर्डप्रेस और ये वू कॉमर्स पे पूरी बनी हुई है साइट। एंड इनका जो पूरा बिजनेस है दैट्स एक्चुअली, एंड द फाउंडर इज एक्चुअली अ पाकिस्तानी। सो ये भी कुछ वर्डप्रेस के ऐसे सुपर हीरोज हैं जो कि वर्डप्रेस को यूज़ करके they are making millions on their website. So Ibrahim Toy House basically sells Islamic toys to a very big market in the UK. और देखें जैसे ही इनकी साइट लोड हुई है तो आपको टॉप पे एक स्लाइडर नज़र आ रहा है। ये पूरी वेबसाइट इस वक्त इट इज़ पावर्ड बाय वर्डप्रेस। तो आप देख रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त एक आपको एक स्लाइडर नज़र आ रहा है जो कि फेड इन फेड आउट हो रहा है और आप इस स्लाइडर को चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ व्हाट अ हीरो इमेज और स्लाइडर डज। इसी तरह एक और साइट की मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ विच इज़ scratchpetfood.com.au। इसकी मैं आपको एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज जो इस साइट पे आपको स्लाइडर नज़र आ रहा है दैट स्लाइडर इज़ अ वीडियो स्लाइडर। तो आप इमेज स्लाइडर्स भी डाल सकते हैं और आप साथ साथ वीडियो स्लाइडर्स भी डाल सकते हैं। तो हम ये करेंगे कि हम जाएंगे दोबारा गूगल पे एंड वी विल यूज़ अ सर्च क्वेरी कॉल्ड स्लाइडर प्लगइन फॉर वर्डप्रेस। एंड आप देखते हैं कि जैसे ही मैंने ये लिखा तो मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा प्लगइन्स आ गए। वाउ स्लाइडर, स्लाइडर बाय 10 वेब, लेयर स्लाइडर। बट व्हाट वी वांट टू डू इज़ वी वांट टू गो टू आवर वेबसाइट एंड वी वांट टू ट्राई आउट रेवोल्यूशन स्लाइडर। तो मैं अपनी साइट पे जाऊंगा और वहाँ पे आई विल ट्राई टू इंस्टॉल द रेवोल्यूशन स्लाइडर प्लगइन एंड आई विल ट्राई टू क्विकली सी कि उसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं जिनको यूज़ करके आई कैन ऐड ऑब्वियसली अ स्लाइडर टू माई वेबसाइट। अगेन आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक बिल्डर प्लगइन है लाइक डीवी या एलिमेंटर तो यू डोंट नीड टू इंस्टॉल अ सेपरेट प्लगइन। यहाँ पे मैंने रेवोल्यूशन स्लाइडर लिखा और जैसे ही मैंने रेवोल्यूशन स्लाइडर लिखा आप देखेंगे कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगी स्लाइडर की। और यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ रही हैं। तो आई विल ट्राई टू इंस्टॉल द फर्स्ट वन बाय नीवो कॉल्ड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस इमेज स्लाइडर। जैसे ही मैं ये इंस्टॉल करूँगा तो मेरे पास इसकी ऑप्शंस आ जाएंगी। आप देख रहे हैं कि 40,000 वेबसाइट्स इसको यूज़ कर रही हैं। इट वाज अपडेटेड 1 month बैक, सो ऑब्वियसली इट्स अ रिलेटिवली पॉपुलर प्लगइन। और हमने आपको पहले बताया हुआ है कि
नकालों से होशियार रहें when it comes to WordPress plugins and try to use plugins which are used by at least a lot of people. मतलब अगर 5 से 10,000 लोग एक पर्टिकुलर प्लगइन को यूज़ कर रहे हैं so there is a very good option कि वो प्लगइन सही होगा. So Nevo स्लाइडर का आपको यहाँ पे बटन नज़र आ रहा है. मैं Nevo स्लाइडर में जा सकता हूँ एंड वहाँ पे Nevo स्लाइडर में I can add a new plugin to my website. जैसे ही ये सेटिंग लोड हो जाती हैं तो यू कैन सी कि वो मुझे बता रहा है कि आई हैव अ फ्यू ऑप्शन टू ऐड अ न्यू स्लाइडर. सो आई जस्ट क्लिक ऑन ऐड न्यू एंड ऐड न्यू क्लिक करते ही ये मुझे एक नए स्लाइडर ऐड करने की ऑप्शन दे देगा. मोस्ट ऑफ द स्लाइडर प्लगइन्स यूजुअली अलाउ यू टू ऐड स्लाइडर ऑन योर पेजेस और योर पोस्ट यूजिंग अ शॉर्ट कोड. तो शॉर्ट कोड के बारे में हमने पहले जिक्र किया हुआ है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मुझे एक स्लाइडर की ऑप्शन दे रहा है. मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, उसमें इमेजेस डाल सकता हूँ, डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं अपलोड कर सकता हूँ. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन ऐड अ स्लाइडर टू योर वेबसाइट. देखिए मैंने स्लाइडर ऐड किया. आई कैन क्लिक ऑन पब्लिश और पब्लिश क्लिक करते ही मुझे ये शॉर्ट कोड डालना होगा अपने उस पेज में. तो ये आपने एक सिंपल एग्जांपल देखी कि कैसे आप एक स्लाइडर इमेज ऐड कर सकते हैं अपनी पूरी वेबसाइट पे. और चूंकि ये इमेज स्लाइडर है तो शायद हमें वीडियो स्लाइडर ऐड करने की ऑप्शन ना दे, बट यू कैन गेट plugins very easily which can let you install a video slider as well. तो मैंने आपको एग्जांपल्स दी, कुछ अच्छी एग्जांपल्स हैं, इनको जाएं एक्सप्लोर करें, एक दूसरे के साथ सीखें. ट्राई टू बी वेरी एक्टिव, learn from each other, grow, connect with each other and try to be a part of this revolution which is dgskills.pk. और हमारे साथ कनेक्ट करते रहें, सीखते रहें एंड एक दूसरे के लिए आगे बढ़ें. एंड लेट्स ट्राई टू मेक पाकिस्तान अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी विद योर हेल्प.